नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। यूपी की सियासत में एक बार फिर आजम खान का नाम सुर्खियों में है, लेकिन चर्चा उनके पॉलिटिकल स्टंट के लिए नहीं बल्कि उनकी कारस्तानियों की वजह से है। आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चलने जा रहा है। यूनिवर्सिटी के 40 इमारतों में से 38 पर बुलडोजर चलेगा। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा हो चुका है। 15 दिन में खुद से बिल्डिंग गिरा लेने का ऑप्शन दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर सरकारी बुलडोजर चलेगा और उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी से ही वसूला जाएगा। जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी के 40 में से सिर्फ 2 इमारतों का ही नक्शा पास है। बाकी के 38 इमारतों को बिना नक्शा पास किए बना दिया गया, इसलिए अब इसे ध्वस्त किया जाएगा। आजम खान का यह ड्रीम प्रोजेक्ट ही उनके लिए सबसे ज्यादा मुसीबतें ला चुका है। आजम खान पर जो 90 केस दर्ज हैं, उसमें से अकेले 30 केस तो जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अब जब जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है तो सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने की वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई बता रही है। अखिलेश योगी सरकार को शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी विरोधी बता रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हर तरफ मुसलमानों के खिलाफ सरकार मुहिम चला रही है। समाजवादी पार्टी की ही जुबान AIMIM भी बोल रही है। उनका आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर सिर्फ इसीलिए चलने वाला है क्योंकि इसे बनाने वाले का नाम आजम खान है। बीजेपी का कहना है कि हर काम नियम कायदे से हो रहा है, जो गलत है उस पर एक्शन होगा, चाहे वो आजम खान की यूनिवर्सिटी हो या किसी और की प्रॉपर्टी। ऐसे में सवाल है कि क्या रामपुर की मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2027 की पॉलिटिकल लेबोरेटरी बनने जा रही है? सवाल यह कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन के पीछे सियासत क्यों हो रही है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं समाजवादी पार्टी का बयान। मुल्क में एक मुहिम चल रही है, इस तरह से जो मुस्लिम के इदारे थे उनको नुकसान पहुंचाया गया है। मैं समझता हूं उसी की एक कड़ी है ये, और चूँकि इसमें इसका इलाका और इसका रकबा और इसकी में मेहनतें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, तो इसलिए इसको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। आजम खान साहब की ज़ाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं हैं। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं है, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? तो आजम खान की बनाई गई यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इसे सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है और आरोप यह है विपक्ष का कि आजम खान की बनाई यूनिवर्सिटी है, इसलिए इस पर बुलडोजर चलाने की जल्दबाजी सरकार कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मोहम्मद फैज खान, संयोजक MRM, शादाब चौहान, प्रवक्ता AIMIM और अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, क्या ये यूनिवर्सिटी आजम खान की यूनिवर्सिटी है? क्या इसमें मुसलमान नाम जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल रहा है, या मंशा कुछ और है? देखिए प्राची जी, देश का कानून सबके लिए बराबर है। वो ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना ईसाई देखता है, ना सिख देखता है। यदि कोई भी गलत काम करेगा तो इस देश का कानून उस पर कार्रवाई करेगा। और फिर ये तो एक सजा याफ्ता अपराधी आजम खान के विरुद्ध है। सजा याफ्ता, वो सजा के आधार पे जेल पे हो। ये दुर्भाग्य है समाजवादी पार्टी का और जो तथाकथित मुस्लिम वर्ग इससे जुड़ा हुआ है, जिनके बयान आप सुना रहे, कि वो अपना संबंध एक भ्रष्टाचारी, एक अत्याचारी, एक अपराधी ऐसे व्यक्ति से अपने आप को जोड़ रहा है। आज ये केवल मकान वहां गिराने का इशू नहीं है, ये मामला तो पुराना है। और जब से वहां पर भाजपा की सरकार है, ये बहुत पुराना भी नहीं कह सकते, ये जब अखिलेश की सरकार आई तब इसको सारी मान्यताएं वगैरह मिली, इनको लीज पे जमीन मिली, इनके अवैध कब्जे हुए,
इन्होंने लोगों को धमकाया, चमकाया, लोगों को कैद कराया। ये सारी बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, महज 5-6 सालों के अंदर। उस समय तो आजम खान साहब की तूती बोलती थी साहब, और मुलायम सिंह, अखिलेश सिंह, उसमें अखिलेश यादव, इनकी क्या मजाल थी कि आजम खान के आगे जो है ये सर भी उठा ले। वो आजम खान ने जिस ढंग से अवैध रूप से कब्जा किया, और मुझे आश्चर्य है कि यहां बैठे अभी 2 लोग उसका समर्थन करेंगे। ये बप्प की भी संपत्ति का उसमें दुरुपयोग हुआ है, लेकिन ये सब भूल जाएंगे। यही दुर्भाग्य है इस समाज, इस जो है मुस्लिम जो तथाकथित कट्टरपंथी हैं और समाजवादियों का, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। मैं सुन रहा था अखिलेश यादव का एक बयान है, शिक्षा में सांप्रदायिकता नजर जो है, कुछ ऐसी लाइन उन्होंने बयान दिया। अरे भाई, शिक्षा और सांप्रदायिकता का इससे क्या लेना देना है? ऐसा इसीलिए ना के शर्मा जी, ऐसा इसीलिए है जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की आप तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने जांच लिया, परख लिया कि 40 में से 38 भवन बिना नक्शा पास करवाए बनाए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में ना जाने कितनी ऐसी बिल्डिंग होंगी जो बिना नक्शा पास कराए बनाई गई हैं। उतनी तेजी नहीं दिखती ना, और ये सरकार वो लिस्ट भी नहीं दिखाती कि जौहर यूनिवर्सिटी के बाद और कितनी जगहों पर बुलडोजर जाएगा। इसीलिए शक होता है विपक्ष को। नहीं, हजारों एकड़ जमीन प्राची जी, जब से योगी जी की सरकार आई है, जो अवैध कब्जे के हैं, आपको याद होगा कि 2017 में एक हमने अभियान चलाया था कब्जे का। उसमें बकायदा लोगों ने अपने अपने शिकायतें दर्ज की थी, उसकी जांच हुई। हजारों एकड़ जमीन माफियाओं की जो कब्जा कर रखे थे, वो अतीक अहमद हों या अन्य कोई हो, उनसे लेकर सरकार ने और गरीबों को मकान बना के दे दिया। और ये तो इसका मामला जो है जौहर यूनिवर्सिटी का, ये तो हाई कोर्ट, जब लीज इसकी जो कैंसिल कर रहे थे, ये तो हाई कोर्ट गए इसी यूनिवर्सिटी की जमीन को बचाने के लिए। हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ये लगातार कार्रवाई चल रही है प्राची जी, ये कोई चुनाव देखकर नहीं है, कंटिन्यू है। ये उसी कार्रवाई का एक अगला हिस्सा है। इन्हीं सब मामलों में आजम खान जेल पर हैं, कई मामले हैं उनके ऊपर। इसमें 30 मामले जो है जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। चले ठीक है, यानी कोई हिडन एजेंडा आपका नहीं है। मामले हैं, अवैध कब्जे का मामला है, सारे मामले हैं। यानी कोई हिडन एजेंडा आपका नहीं है, लेकिन आप जब भी कोई कार्रवाई करते हैं तो ये टैग आप पर से हटता नहीं है कि आप धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं। और अजीज खान साहब, अगर सरकार नियमों के साथ जाकर या नियमों के अनुरूप कोई कार्रवाई कर रही है, तो जरूरी है उसे सांप्रदायिक चश्मे से देखना, उसमें हिंदू मुसलमान देखना, ये बताना कि आजम खान चुकी हैं इसीलिए उनकी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि 40 में से 38 भवन बिना नक्शा पास कराए बनाए गए, इसीलिए कार्रवाई हो रही है? अवैध भूमि पर बने, देखिए प्राची जी, बताइए। देखिए एक मिनट, अवैध कब्जे की भूमि है। बोले जी। देखिए प्राची जी, एक बात आप समझिए, ये वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बनाने के नाम पे कुछ नहीं बनाते, जो चीजें बनी हैं उसे गिराते हैं। एक शिक्षा का मंदिर है जहां पर तमाम गरीब, मजलूम, दलित, अल्पसंख्यक शिक्षा को ग्रहण करते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। वो विश्वविद्यालय है, वो किसी का प्राइवेट बंगला नहीं है, वो आजम खान साहब का घर नहीं है। सुनिए मेरी बात, मुस्कुराइए नहीं, सच है, वो घर नहीं है। क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटी बनाते भी नहीं, आपको बनाना भी नहीं, आपको शिक्षा से कोई लेना देना ही नहीं। देखिए, शिक्षा के लिए धरना प्रदर्शन सोनम वांगचुक जी का चल रहा है, 19वां दिन हो गया, आप पूछने भी नहीं गए, क्योंकि आपको स्टूडेंट से नहीं मतलब, आपको इस देश की पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। समझिए सर, ठीक है शर्मा साहब, बोल लीजिए सर प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो चीजें बनी है उसमें कमी बात करो ना, यहाँ से बात कर रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी पे बात करो। अब एक तरीका नहीं, मुझे बोलने दें सर। बोले। ये कोई आजम खान साहब की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। जब वो यूनिवर्सिटी बन गई और उस यूनिवर्सिटी में पब्लिक पढ़ने लगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन छात्रों का जो उसमें पढ़ना चाहते हैं, जो इलाके में लोग उसका फायदा लेना चाहते हैं, उनके भविष्य को कुचल रहे हैं, उस पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, उनके सपनों पर बुलडोजर चला रहे हैं। ये आजम खान साहब की बिल्डिंग में बुलडोजर नहीं चल रहा है,
वो सरकारी संपत्ति है। और आप सरकारी संपत्ति जिसका इस्तेमाल जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, वहां दलित है, मजलूम है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए सुविधा थी, उस सुविधा को नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़ें, लोग उसका बेनिफिट उठावें। एक बात आप दूसरी तरफ आप देखिए शिक्षा का कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं आप। यही उत्तर प्रदेश है, 10,827 स्कूल ऐसे हैं जो आपको पता है मर्ज कर दिए गए। उसमें ना बच्चे हैं और ना उसमें टीचर हैं, क्योंकि टीचर की बड़ी कमी है, उसको आप नहीं काम करें। 16,000 विद्यालय ऐसे हैं, 16,000 विद्यालय जो केवल जहां पर एक टीचर था, टीचर ही नहीं थे। लेकिन अजीज खान जी, इस बात का कंपैरिजन आप अवैध बनी बिल्डिंग से कैसे कर सकते हैं? अजीज खान जी, अगर शिक्षा का मंदिर बनाना ही था तो नियम कायदे का पालन कर लेते। अगर शिक्षा का मंदिर बनाना ही था, अगर आपको बच्चों के भविष्य की चिंता ही थी तो नक्शा पास करवा लेते। अगर शिक्षा का मंदिर बनाना ही था तो जमीन अधिग्रहण को लेकर जो आरोप लगे ये सुनिश्चित कर लेती आपकी सरकार की जमीन सही दाम पर ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है, किसी शोषित पिछड़े की तो नहीं ली जा रही है, किसी मुसलमान भाई की तो नहीं ली जा रही है। ये क्यों नहीं देखा आपने? देखिए प्राची जी, देखिए सही कह रही है आप। देखिए अगर किसी बिल्डिंग को गिराना चाहते हैं तो पहली बात इसे रोक नहीं कोई पाएगा, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में। लेकिन उसका दूसरा प्रोसीजर भी है, सरकार खुद चाहती तो उसको बचा सकती थी, उसके कंपाउंडिंग सिस्टम भी है। कंपाउंडिंग है, शमन है, उसपे चार्जेस लगाए जाते हैं। अगर कोई नक्शा पास नहीं है तो उस पर कंपाउंडिंग करके उसको अप्रूव कर दिया जाता है, उस पर पेनाल्टी लगा दी जाती है। ये सरकार का नियम है। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा का मंदिर बचे। चले ठीक है। उसका इंटेंशन अजीज खान जी, जहां तक मेरे पास जानकारी, अभी नोटिस चस्पा किया गया है, कोई भी अभी नोटिस चस्पा किया गया है, कोई भी जो लीगल पहलू है जौहर यूनिवर्सिटी का उसे दबाया नहीं जा रहा है। और जब इतनी जानकारी आपके पास है कि ये सरकार क्या देखकर और क्या नहीं देखकर कार्रवाई करती है, तो क्या ये पता है अजीज खान जी किस मामले में बुलडोजर चलाने की तैयारी ये सरकार कर रही है? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूं। ये शिक्षा के नाम पे बुलडोजर चलाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़ाई करें, शिक्षित हो, कि जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो फिर इनके पीछे पीछे कौन घूमेगा? ये चाहते नहीं है कि शिक्षित हो। अगर शिक्षित ही करना चाहते तो जो पेपर आउट अजीज खान जी, शिक्षा पर सारी बातों को ले जाकर मामले को इधर उधर मत घुमाइए ना। आपको ये पता है कि ज्यादती हो रही है। सर सुने ना, मैं आपकी बात को लाना चाह रही हूँ के शर्मा जी के सामने। आपको ये पता है ज्यादती हो रही है, आपको ये पता है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई गलत है, तो आपको ये भी पता होगा अजीज खान जी की कार्रवाई किस मसले पर कर रही है सरकार। एकाएक बुलडोजर चलाने की तैयारी क्यों हो रही है? डिटेल होंगी ना आपके पास? हाँ है, बताइए। मैं वही डिटेल बता रहा हूँ, अब उसे सुन लीजिए। हाँ, बताइए। शर्मा जी भी सुन ले। हाँ, बता ये बुलडोजर इसलिए चला रही है, ये नहीं चाहती लोग उस इलाके के लोग उसका फायदा उठाएं। ये नहीं चाहती कि ये वहां पे लोग शिक्षित हो। इसका मकसद तो शिक्षा को कुचल देना है ना, शिक्षा को। ये आजम खान, अजीज खान जी, यही दिक्कत है आप लोगों में, पता कुछ होता नहीं और आजम खान के नाम पर हो हंगामा करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। आपको आजम खान से भी लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि ये यूपी सरकार कार्रवाई कर रही है इसलिए आपको हंगामा करना है। डिटेल आपको भी नहीं पता। सिर्फ शिक्षा रटने से मामला बदल नहीं जाएगा ना। आप मुझे बता दें, इस यूनिवर्सिटी पर प्रशासन बुलडोजर क्यों चलाने जा रहा है? बता दें मुझे, मैं मान जाऊंगी आपको चिंता है शिक्षा की और चिंता है आपको जौहर यूनिवर्सिटी की। बहाना कुछ भी हो, बहाना तो नक्शा पास है। नक्शा बहुतों का पास नहीं है, मेरी बात समझो आप। लेकिन विद्यालय को गिराना है, यूनिवर्सिटी को गिराना है। क्यों गिराना है? क्योंकि उसमें लोग पढ़ते हैं। अजीज खान जी, एक बात रट के अपनी बात को सही साबित नहीं कर सकते हैं आप। नक्शा पास नहीं है, ये बात सरकार तक कैसे पहुंची, जानकारी कैसे पहुंची, पूरे केस की तफसील से जानकारी तो जुटा लीजिए, उसके बाद इस पर बहस करिएगा। सिर्फ शिक्षा को मुखौटा बनाकर आप सही चीजों को गलत चीजों को सही नहीं बता सकते है ना। के शर्मा जी एक छोटा सा जवाब दे दें, उसके बाद फिर बाकी मेहमान। देखिए, यदि आप प्राची जी इस पूरे केस को देखें जौहर यूनिवर्सिटी का, तो ये यूनिवर्सिटी ही फर्जी है। करेक्ट, पूरी तरह से अवैध है ये यूनिवर्सिटी। और अभी ये जो है बच्चों की दुहाई दे रहे हैं। अजीज खान जी, अरे जरा शर्म करो यार। गरीबों किसानों के पेट को कुचलकर उनके जमीन हड़प कर अवैध रूप से, किसानों की, आपको पता है सरकार ने कितनी जमीन दी थी इस यूनिवर्सिटी को?
3.25 एकड़। कितनी एकड़ जमीन पर बनी है ये? 350 एकड़। ये सारी जमीन किसकी है? ये 30 किसान कहां गए? कोर्ट में गए। करेक्ट। जब इनकी अखिलेश समाजवादी सरकार हटी, वरना आप तो उन 26 किसानों को, वहां के सीईओ को, ये सब मीडिया रिपोर्ट से, मेरी रिपोर्ट नहीं है, कह के 26 किसानों को कैद कर लिया था आजम खान ने, कैद करके रखा था। और क्या अत्याचार किया? गरीबों के ऊपर अत्याचार करके शिक्षा की बात कर रहे हो? अरे यहां जिसके ऊपर गरीबों का खून बहा हो, गरीबों का पेट मारा गया हो, वहां शिक्षा मिलेगी? वहां माफिया पैदा होंगे, क्योंकि उसकी बुनियाद एक माफिया के द्वारा है रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन के शर्मा जी, क्या कोई और उपाय सरकार के पास नहीं है? एक यूनिवर्सिटी जो 2006 में बन गई थी, उसके बाद से लगातार जो यूनिवर्सिटी चल रही है, जिसमें बच्चे अपने भविष्य की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्या एकमात्र तोड़ना, उसका ध्वस्तीकरण करना ही सरकार के पास उपाय है? क्या कोई और तरीका नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। इसीलिए उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, लीज को कैंसिल कर रही है, और उसकी जो अवैध चीज है वो तो सामने लानी पड़ेगी। लेकिन ये भी नहीं है प्राची जी, यदि किसी यूनिवर्सिटी ने गलत किया है, इसका एक उदाहरण और आपको बताता हूं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, आपको पता है वहां आतंकवादी गतिविधियां डेवलप हुई, और उस समय अजीज खान और ये लोग मिलकर उसकी भी जो है समर्थन में खड़े हो गए थे। शादाब जी, आज उस यूनिवर्सिटी की क्या हालत है? वहां की 58 एकड़ जमीन कुर्क कर दी गई है। डन है। आप यदि कोई यूनिवर्सिटी बना देंगे, उसमें अवैध काम करेंगे। ठीक है शादाब जी, जमीन यदि आपने हड़प शादाब दिया गरीबों का, आप लोग तो एक कदम और आगे निकल गए। जितना अच्छे से समाजवादी पार्टी कवर नहीं दे रही है अपने नेता को, उससे कहीं ज्यादा आप कवर दे रहे हैं आजम खान को। आप मुझे बताइए, हर चीज में मुसलमान सुनना कब बंद करेंगे भाई आप? ये अवैध कंस्ट्रक्शन का मामला है, बिना नक्शा पास कराए गए बिल्डिंग बनाई है, और आपने इसमें अपने पॉलिटिक्स के मुताबिक आजम खान को ढूंढ लिया और मुसलमान को ढूंढ लिया। गुड क्वेश्चन। नहीं, ये हमने ढूंढा नहीं है, ये फैक्ट है कि अगर आजम खान का नाम अखिलेश यादव होता तो वो जेल में होते और ना ही ये कार्रवाई हो रही होती, क्योंकि समाजवादी पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की, यादव परिवार की जांच नहीं हो रही है, जांच सिर्फ इनकी हो रही है। और ये तो सरकार का बड़ा एहसान है के शर्मा जी, धन्यवाद कि जिन मजदूरों ने उस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था, उनके घरों पे बुलडोजर चलने का आदेश नहीं दिया आपकी सरकार ने। बहुत बड़ा आपका एहसान है। दूसरी चीज ये है कि मैं टेक्निकल पॉइंट्स पे 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूं। बार बार कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। अवैध किस आधार पर है? अवैध होने का आधार आप कहेंगे कि मैं अपनी पहली बात तो उस टाइम आरडीए नहीं था। दूसरी बात यह है कि अगर उस समय पर नक्शा पास नहीं कराया गया तो क्या उन अधिकारियों पर जो इतने दिन से ये भवन मौजूद थे, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी? क्या दूसरी बात, जहां 3000 छात्र शिक्षा ले रहे हो मौजूदा स्थिति में, तो वहां पर आपको उसको कंपाउंडिंग के जरिए रेगुलराइज कर पढ़ के आए हो ना, कितने छात्र भी हैं वहां पर? पढ़ के आओ, क्यों झूठ बोल रहे हो टीवी में? क्यों टीवी में झूठ बोल रहे हो? 3000 कहां से? आपको पता है 3000? अरे चुप बैठ यार, आपको पता है वहां पर बैठ के यहाँ पर मुसलमान आवाज नीचे करके बात कर, आवाज अच्छा भाषा की मर्यादा को लांघे नहीं, ये आप दोनों से मेरा अनुरोध है। दोनों की आवाज पहले डाउन कर दीजिए, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। शादाब जी और के शर्मा जी, आप दोनों से अनुरोध है कि भाषा की मर्यादा को ना लांघते हुए अपना पक्ष रखें तो ज्यादा बेटर होगा। आप एआईएमआईएम की बात करने आए, आप एआईएमआईएम की बात करें। के शर्मा जी, आप सरकार का पक्ष रखिएगा। आप बोले शादाब जी, प्लीज, कोई मर्यादा नहीं लांघेगा। प्राची ना तो मैं किसी के बीच, ये फिर बोल रहा है, देखिए फिर बोल रहा है, आप क्या बोलूं मैं? बोले शादाब जी, बोले। पहली बार नहीं है ना कि कोई किसी के बीच में डिबेट में बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भाषा की मर्यादाओं को लांघें। मैं हूं ना रोकने के लिए शादाब चौहान जी, मैं हूं ना रोकने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाषा की मर्यादाओं को तार कर दें। के शर्मा जी प्लीज आवाज डाउन रखें। बोले शादाब जी, बोले, कम टू द पॉइंट, बोले। मैं ये बात स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि
सरकार का मेन एजेंडा अगर छात्रों को परेशान करना नहीं है, छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालना नहीं है, तो इसके कई प्रावधान है। पहला एक प्रावधान यह है कि आप उसको कंपाउंडिंग के जरिए रेगुलराइज कर सकते थे और नक्शा पास हो सकता था। दूसरा प्रावधान ये, अगर आपको किसी व्यक्ति से इतनी चिंता है या उससे आपको कोई पर्सनल दुश्मनी है, तो सरकार इसको अपने अंडर में लेकर के छात्रों के भविष्य का संरक्षण कर सकती थी। लेकिन नहीं, बुलडोजर का उपयोग करना और एक संदेश देना है कि नहीं हम मुसलमान या उससे संबंधित किसके नाम पर है यूनिवर्सिटी। शादाब जी, आप मुझे ये बताएं, शादाब जी मुझे एक बात बताएं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी बिल्डिंग अगर अवैध तरीके से बनी है तो सिर्फ इस वजह से सरकार कार्रवाई ना करे क्योंकि उसे बनाने वाला आजम खान है, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूं, क्योंकि इसीलिए कार्रवाई हो रही है। कितनी बिल्डिंग अवैध है, कोई आंकड़ा जारी करे सरकार। शादाब जी, ये है ना आपका असली चेहरा, आप खुद उजागर कर देते हैं अपना असली चेहरा। आपको छात्रों की नहीं पड़ी है, आपको पड़ी है आजम खान की, आपको पड़ी है अपने वोट बैंक की, आपको छात्रों की नहीं पड़ी, आपको आजम खान की पड़ी है, अपने वोट बैंक की पड़ी। आप आजम नहीं, हर वजह से हर जगह पर शादाब जी हिंदू मुसलमान करना छोड़ेंगे नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या आपको ये पता है कि आजम खान पर, सुन लें, क्या आपको ये पता है कि आजम खान पर जितने मुकदमे हैं उसमें कितने मुसलमान भाइयों ने मुकदमे दर्ज करवाए हैं? क्या उनको इंसाफ मिलना चाहिए? 3000 छात्रों ने 56 मुस्लिम, मैं बता देती हूँ आपको, मैं दुरुस्त कर देती हूँ शादाब चौहान जी, 56 मुसलमान भाइयों ने आजम खान के खिलाफ, उनकी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। तो क्या उन मुसलमानों का दर्द शादाब जी को नहीं दिखता? सिर्फ आजम खान का दर्द दिखेगा, उन मुसलमानों का नहीं दिखेगा जिनको इंसाफ मिले? नहीं, इंसाफ इस सरकार में इंसाफ मिलेगा मुसलमानों को। जहां मस्जिद मदरसा टारगेट किया जाए, मॉब लिंचिंग हो और बुलडोजर का दुरुपयोग हो, और समाजवादी पार्टी तो कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। समाजवादी पार्टी, शादाब जी, अब कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा, 56 मुसलमानों ने आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए। अब क्या उन 56 मुसलमानों को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और अगर ऐसे नहीं मिलेगा तो आप बता दीजिए फिर कैसे मिलेगा? अच्छा, ये 3000 छात्रों का भविष्य बर्बाद, 3000 छात्रों पर चले गए। पहले तय कर लें, आपको मुसलमानों की चिंता है या आपको सिर्फ छात्रों की चिंता है? ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करें ना, या तो सीधे सीधे आजम खान पर आए या तो सीधा सीधा छात्रों पर आए, दो बातें नहीं हो सकती। आपका तर्क ही ये है, आपका तर्क ही ये है कि चूंकि वो मुसलमान ने बनवाई है यूनिवर्सिटी इसलिए तोड़ी जा रही है, आपका तर्क ही ये है। तो अपने तर्क को पहले दुरुस्त करें। आप बताइए कितने विश्वविद्यालयों की जांच कराई इन्होंने, कितनी बिल्डिंगों, लखनऊ में जहां मुख्यमंत्री रहते हैं वहां की बिल्डिंगों की जांच करा लीजिए। उसका जवाब आपको के शर्मा जी देंगे, वो जवाब मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। लेकिन मोहम्मद फैज खान साहब, आजम खान पर सियासत कोई नई बात नहीं है। इनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी को इसलिए तोड़ा जा रहा है चूंकि वो मुसलमान ने बनवाई है या मुसलमान नाम उससे जुड़ा हुआ है। क्या ऐसा है इस उत्तर प्रदेश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वप्रथम उद्देश्य है शिक्षा बढ़ाना। देश में शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। विद्या जड़ों में भी सहज ही डालती चैतन्य है। हीरा बनाती कोयले को धन्य विद्या धन्य है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी पहला शब्द जो अल्लाह ने भेजा, इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी कि पढ़ो। आदरणीय प्राची जी, अध्ययन, अध्यापन, यूनिवर्सिटी, ये सारा मेरा प्रिय विषय है। आपने मुझे मेरे प्रिय विषय पे बुलाया, आपका धन्यवाद। और आप जिस बेहतरीन तरीके से इन लोगों को तार्किक रूप से एक्सपोज कर रही हैं कट्टरपंथियों को, उसके लिए भी आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं एक बात बताऊँ, मुसलमान होना अपराध करने का लाइसेंस नहीं होता है। आप हत्या कर दें, कहीं दुष्कर्म कर दें, किसी की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना लें, मॉल मल्टीप्लेक्स बना लें, और जब उस पर कार्रवाई हो तो आप ये कहने लगें कि मुसलमान होने के कारण हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। रामपुर के सांसद का आप बयान सुनिए, कितने बेशर्मी से यहाँ पर कुछ प्रवक्ता बैठकर कह रहे हैं हाँ भाई आजम खान मुसलमान है, केवल इसी कारण कार्रवाई हो रही है। साहब 40 में से 38 आपके इलीगल हैं। किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। इस पे ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस चल रहा है। आदरणीय प्राची जी, यदि आप देखें तो इतने गंभीर केस लगे हुए हैं, आप उसमें वो पुराना विक्टिम कार्ड मुस्लिम होने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीट के दोषियों पर भी कार्रवाई हो रही है, राम मंदिर के दोषियों पर भी कार्रवाई हो रही है। हिंदू हैं सारे, पर कोई ये नहीं कह रहा है कि भैया हिंदुओं को हिंदू होने के कारण कार्रवाई की जा रही है। एक अपराधी आजम खान ने अपराध किया है तो आप उसके पीछे धर्म खोज रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये करना बंद कीजिए। और पूरे इंडिया टीवी में पूरा इंडिया और पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं।
इससे मुसलमानों की छवि बिगड़ती है। फिर मैं कहता हूं, जब आप कहते हैं ना कि क्यों ओला, उबर और इलेक्ट्रिशियन और ये मुस्लिम देखकर व्यक्ति मना कर देता है, तो उसका कारण यही है कि मुस्लिम अपराधियों को आप लोग बचाते हैं विक्टिम कार्ड खेलकर। ये आपके पास कोई लाइसेंस नहीं प्राप्त हुआ है कि आप धर्म विशेष से पैदा हो गए हैं तो आप वहां पर विक्टिम कार्ड खेलिए और अपराधी को बचाने का प्रयास कीजिए। जो दोषी हैं प्राची जी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पास सारे आंकड़े यहां पर मौजूद है, कितनी किसानों की जमीन है, कितनी सरकारी जमीन है और सरकारी पैसा भी इसमें लगा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है, ईडी भी इसमें इन्वॉल्व है। वो सारी चीजें सबूत के तौर पर मौजूद है और कानूनी प्रक्रिया के तहत यह काम हो रहा है। तो आपको इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि मुसलमानों की छवि अच्छी बने। मैं एक रामपुर के सांसद महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं और तमाम यहां पर जो मुस्लिम प्रवक्ता बनकर बैठते हैं, भाई अपराधी को अपराधी की नजर से देखो, मुस्लिम होने का विक्टिम कार्ड मत खेलो, छवि बिगड़ती है। ठीक है, अनुपम जी के पास जाऊं उससे पहले शादाब जी, जितनी बातें फैज खान साहब ने कही हैं उस पर आंखें बंद कर लें, क्योंकि सामने आजम खान है, मुसलमान है। इस डर से कार्रवाई ना करें कि आप जैसे लोग आएंगे और कहेंगे कि नहीं मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, एक आरएसएस के एक सीनियर नेता से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं हो सकती। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो 3000 छात्रों के भविष्य को अटकाया गया है, जो शैक्षिक संस्थान को गिराया जा रहा है, वो अवैध भूमि के कारण नहीं गिराया जा रहा है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नक्शा दिखाया गया है, उसका एक प्रोसीजर है, उसको आप अपना सकते थे, सरकार अपने कब्जे में ले सकती थी। आपको आजम खान से आपत्ति है तो आप अपने कब्जे में लेकर उनके छात्रों के भविष्य को सुधार सकती थी। शादाब जी, उन 3000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है या उसने किया जिसने बिना नक्शा पास कराए इस यूनिवर्सिटी को बनाया? बताएं। बिल्कुल आपका सवाल जायज है। यही सवाल क्या उन लोगों से किया मेरा सवाल तो जायज है, लेकिन आप इस पर जवाब देना बिना उधर इधर जाए। नहीं शादाब जी, नहीं, इस सवाल से इधर उधर जाने नहीं दूंगी। इस बात का जवाब दीजिए, जब वो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी और अगर नेक नियत से बनाई जा रही थी तो फिर नियम कायदे कानूनों का पालन क्यों नहीं किया? अरे जवाब तो दे रहा हूँ, आप टीचर की तरह आप अपने शब्द मत डालिए। अरे नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। सुन लीजिए। हाँ बोले। सुन लीजिए। हाँ। आज 9 साल हो गए, अगर किसी को सजा देनी है कि आप उसने नक्शा पास नहीं करा, क्या उन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया जिनके रहते हुए निर्माण हुआ? सिर्फ छात्रों के भविष्य को बर्बाद करना है। नए रुहेलखंड में कितने नए शैक्षिक संस्थान इस सरकार ने बनाए? मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। शादाब जी, मेरे सवाल का जवाब तो आया नहीं। जिम्मेदार यहाँ पर आजम खान हैं जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए 3000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, या वो अधिकारी हैं जो एक मंत्री के ऑर्डर का पालन कर रहे थे? शादाब चौहान जी, आजम खान का रसूख क्या था समाजवादी पार्टी की सरकार में? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज ये ब्लेम गेम मत खेलिए। एक विक्टिम बनाने के लिए आजम खान को ब्लेम गेम मत खेलिए। रही बात आपके सवालों के जवाब की, तो देंगे अनुपम मिश्रा जी, जवाब दे दीजिए। उनका कहना यह है कि सिर्फ आजम खान को दोषी बता रहे हैं, उन अधिकारियों का क्या जिनकी देखरेख में सब कुछ होता है? फिर आ रही हूँ के शर्मा जी, अनुपम मिश्रा जी। प्राची जी, एक तो मैं ये कहूंगा आजम खान जी के ऊपर करीब 111 मुकदमे हैं, जिसमें लैंड ग्रैबिंग के भी मुकदमे हैं। ऐसा शिक्षण संस्थान क्या छात्रों का भविष्य बनाएगा और क्या शिक्षा देगा जिसकी बुनियाद में ही भ्रष्टाचार और लैंड ग्रैबिंग जैसे इश्यूज हों? दूसरी चीज ये है कि हमेशा ये बात मैं देखता हूं कि जब भी कोई अगर कार्रवाई होती तो उसमें जाति, धर्म और मजहब का एंगल ढूंढना बहुत ही गलत है। अभी तो ये प्रक्रिया कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के अधीन है, अभी कुछ हुआ नहीं, अभी उस पर सिर्फ वो चल रहा है। दूसरा, यदि कुछ भी गलत होगा तो आपके पास न्यायपालिका के द्वार सदैव खुले रहते हैं। ये मैं शादाब जी को सुन रहा हूं, मैं शादाब जी से भी ये बात इसलिए कहना चाह रहा था कि जब आप इस तरीके की बात करते हैं, आप ज़हीन आदमी हैं, तो अच्छा साउंड नहीं करता है कि ये मुस्लिम है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए मत करिए क्योंकि इससे आप अपने समाज का, अपने धर्म का अहित कर रहे हैं जाने अनजाने में। डिबेट में या टीवी में हम दिख रहे हैं तो हम ऐसा कर दें कि एक हम अपने धर्म के लोगों को ये दे दें कि बड़ा हमारे धर्म को रक्षा, मैं ही रक्षक हूं। इससे आप अपने धर्म का अहित ज्यादा कर रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरा ये कहना है कि आप देखिए 3.25 एकड़ लैंड जो दी गई थी आजम खान जी को जौहर यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें 100 गुना ज्यादा उन्होंने लैंड ग्रैब कर ली। ये किसकी है? ये किसानों की थी, छोटे वर्ग के लोगों की जमीनें थी। आपके पास पावर थी। अभी प्राची जी कह रही थी, मैं आपको उसको भी बता दूं कि मुख्यमंत्री के तौर पर आजम खान जी उत्तर प्रदेश में जाने जाते थे। जब उत्तर प्रदेश में
2012 से 17 के कार्यकाल की चर्चा होती तो ये चर्चा होती कि उत्तर प्रदेश में 2.5 मुख्यमंत्री थे, उसमें से आजम खान जी एक मुख्यमंत्री कहलाते थे। किस तरीके से वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं से, अधिकारियों से और बाकी लोगों से पेश आते हैं, ये उत्तर प्रदेश में किसी से छिपा नहीं है। तो 100 गुना लैंड ये किस तरीके से आई? अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करने से आई, जिसकी वजह से आम आदमी को, किसानों को, जिनकी जमीनें जबरदस्ती इस तरीके से ली गई, उनको कोर्ट जाना पड़ा, उनको सरकार के पास जाना पड़ा। और धन्य है, मैं तो कहता हूं वो किस्मत के धनी लोग थे या ईश्वर ने उनका साथ दिया कि सत्ता परिवर्तन हुआ। और सत्ता परिवर्तन का कारण भी यही था, क्योंकि जब जब इस तरीके से जुल्म और ज्यादती बढ़ती हैं तो हमेशा परिवर्तन अनुपम होता जी, है। देखिए, इस मसले के दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो जिस पर सरकार बात कर रही है, जिसको सही बताकर आप कह रहे हैं कि अगर कुछ लीगल कंस्ट्रक्शन है तो कार्रवाई करने का अधिकार सरकार के पास है। दूसरा पहलू है वो स्टूडेंट्स जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी टूटेगी, 38 भवन अगर गिरा दिए जाएंगे तो उन स्टूडेंट्स के भविष्य का क्या होगा? क्या इसके बारे में सरकार ने कोई विचार किया है? नहीं, बिल्कुल। मैंने आपसे देखिए 2 चीजें कही इसलिए शुरुआत में। एक तो ये कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थान में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको क्या पढ़ाया जा रहा होगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसकी बुनियाद ही गलत है। दूसरा, मुझे पूरा भरोसा इस बात का है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और शादाब जी, मैं आपके भी एक प्रश्न का, वो आपकी बात जहां उचित है मैं उसका भी समर्थन करूंगा। मेरी सरकार से भी अपील रहेगी, और हम सोचते हैं कि शर्मा जी भी इस बात से सहमत होंगे कि एक अब ऐसी गाइडलाइंस की भी आवश्यकता है कि जब भी कोई इस तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शंस हों तो उस समय के अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरनी जरूरी है, ताकि भविष्य में संदेश जाए। तीसरा, आपने कहा था प्राची जी कि इस तरीके की जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो उनका ध्वस्तीकरण क्यों किया जाना चाहिए? उनका ध्वस्तीकरण इसलिए भी किया जाना जरूरी है ताकि नजीर बने, भविष्य में कोई भी ऐसी संस्थान, कोई भी शिक्षण संस्थान हो या व्यापारिक संस्थान हो, कोई इस तरीके का कार्य ना करे, क्योंकि उसको ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो कल हम बुलडोज भी हो सकते हैं। और ये तीनों बातें नियम के अनुसार कही हैं अजीज खान जी। अब इसमें कोई कमी दिख रही है आपको? फिर आ रही हूं के शर्मा जी। देखिए, ऐसा है, अनुपम जी ने जो बातें बताई हैं वो बातों को अगर गंभीरता से देखें तो सरकार की मंशा को देखिए। 9 साल हो गया और 9 साल में ये कमी निकाल पाए कि इतने बच्चों के भविष्य को इस तरह से उसमें निकाल करके, उसमें त्रुटि निकाल के उसको ध्वस्त कर दो। अरे भाई, अगर गड़बड़ी हुई है, अगर उसमें चीजें दिक्कत में है तो कंपाउंडिंग कराइए, उसका नक्शा अप्रूव्ड करिए, उसमें समन शुल्क लगाइए। भाई, ये आप नहीं बताएंगे ना, ये तो व्यवस्था बताएगी, आप नहीं बताएंगे। देखिए सर, मैं बोल लूं फिर आप बोलिए। मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा कुछ है तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसे आजम खान साहब ने बनाया है। अरे भाई, आजम खान साहब की वो निजी संपत्ति नहीं है, वो जनहित में है, वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों, सबके लिए। अरे तो वो मजलूम, वो दलित, वो पिछड़े जिनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ, अजीज खान साहब, उनके बारे में कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे सुनिए, वो पिछड़े, वो दलित, वो मजलूम, वो किसान जिनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ, उनके बारे में कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जिनका अधिग्रहण हुआ उनको मुआवजा मिला, उचित मुआवजा मिला, बात खत्म हो गई, दिया गया। लेकिन अब उसको अच्छा, मैं इसको बता दूं, पूरे केस की डिटेलिंग पता है? 9 साल बाद सुनिए, आपको इस पूरे केस की डिटेलिंग पता है? आपको पता है जौहर यूनिवर्सिटी पर केस किसने किया? केस कब हुए आपको पता है? प्लीज। हाँ बोले। प्राची जी, मैं बता दूं, मुझे लग रहा है दीजिए आप, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। 9 साल बाद, 9 साल सरकार सो रही थी क्या? अगर उसका मुआवजा नहीं दिया गया तो 9 साल में मुआवजा क्यों नहीं सरकार दे रही है? क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाई गई वहां पे। अजीज खान जी, आपको पता है पहला केस कब दर्ज हुआ था? संपत्ति नहीं है वो, अजीज खान जी, आपको पता है पहला केस कब दर्ज हुआ था? वो यूनिवर्सिटी है। सुनिए, पहला केस कब दर्ज हुआ था? मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनाइए सुनाइए। मुकदमा तो सरकार, देखिए एक बात बता दूं, सरकार यहां कर क्या रही है? सरकार नहीं चाहती लोग शिक्षित हों। वो चाहे आजम खान के नाम पे विश्वविद्यालय गिराया जाए या किसी और के नाम से विश्वविद्यालय गिराया जाए, इसको पढ़ाई से लेना देना नहीं है। बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से। अजीज खान जी, अमूमन आप डिटेल लेकर आते हैं, लेकिन आप डिटेल लेकर ही नहीं आए अजीज खान जी। आप, अरे जिस मसले पर हो हल्ला करना है, जिस मसले पर सरकार को घेरना है, कम से कम पता तो करके आइए उस मसले की जड़ कहां पर है।
कम से कम पता तो करके आइए कि 9 साल में क्या क्या हुआ है। पता है। और अगर आप ही के सुन लीजिए, अगर आप ही के तर्क से चलूं तो कल को अजीज खान साहब आपकी जगह पर कोई अतिक्रमण करके कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बना दे, जनहित में कोई लाइब्रेरी बना दे, जनहित में कोई यूनिवर्सिटी बना दे, तो आप छोड़ देंगे उसे कि नेक काम के लिए है? देखिए यहाँ ये इशू नहीं है। अरे ये जो विश्वविद्यालय गिराया जा रहा है, यहाँ पे सुनिए ना, यहाँ पर कहा गया नक्शा अवैध है। नक्शा अवैध है, अप्रूव्ड नहीं है। अजीज जी, तो नक्शा अप्रूव कराने के तरीके हैं। अजीज जी, इशू यही है, लेकिन आप इस इशू को संबोधित नहीं करना चाहते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है, आप आंख बंद कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है ना कि अवैध को अवैध नहीं कहेंगे। अब के शर्मा जी, फिर आ रही हूँ मैं मिश्रा जी आपके पास भी। के शर्मा जी, मैं एक सेकेंड, मुझे 1 से 2 सेकेंड चाहिए जवाब। मैं फौरन आऊंगी अनुपम जी आपके पास। बताना चाहता हूँ प्राची जी, एक सेकंड मैं 2-3 बातें केवल बताना चाहता हूं जो यहाँ पर डिबेट में झूठ परोसा जा रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूं, जब तथ्य और तर्क नहीं होते और जब झूठ पकड़े जाते हैं तो इसी तरह गाली गलौज दिए जाते हैं टीवी चैनल पर, क्योंकि झूठ पकड़ में आता है। मैं इसलिए प्राची जी कह रहा हूं कि शायद आप इसको जांच करा लीजिएगा। वहां 3000 बच्चे नहीं पढ़ते, वहां पर आज की डेट पे लगभग 1100 बच्चे हैं। पहली झूठ तो ये है, लेकिन वो 3000 ये शादाब चौहान और ये लोग गाएंगे, क्योंकि इनको क्या है, ये AIM भी तो समाजवादी पार्टी की बी टीम है ना, वो तो भी मुसलमानों की पार्टी है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों की पार्टी है, और तो इनके दोनों के कोई और है ही नहीं, MY समीकरण पे चलने वाले लोग हैं। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, अजीज खान साहब जो बता रहे हैं कि साहब ये तो सार्वजनिक है, ये तो समाज की है। मैं आपको बताता हूं, 2012 में सपा सरकार अखिलेश यादव लौटने पर इस यूनिवर्सिटी को पूर्ण निजी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, पूर्ण रूप से निजी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। जी हाँ। और 2013 में इसको माइनॉरिटी जो है स्टेटस भी मिल गया। 1 साल के अंदर अंदर माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया इस यूनिवर्सिटी को। ये 2012 बनी, और इसका उद्घाटन कब हुआ? इसका उद्घाटन जो है, जो इन्होंने जाके किया मुलायम सिंह जी ने, वो 13 के बाद किया। तो आप सारा कुछ, ये अभी इतना गा रहे हैं साहब वो तो समाज की संपत्ति है। ये अरे साहब, ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है ना, ये पूर्ण रूप से निजी यूनिवर्सिटी है। अजीज खान साहब पढ़ के आया कीजिए थोड़ा, यहां पर भ्रम मत फैलाइए। इसके ऊपर हमारी सरकार आते ही इस पर केस लगा, वो किसानों ने केस किया, और इस पर हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, सुप्रीम कोर्ट का ने खारिज किया इस मामले को। 4-5 साल तो लगेंगे ना सर केस चलने में। नहीं, के शर्मा जी, कैंसिल करने की बात की गई। उनका आपको पता है, आजम खान साहब इसके आजीवन वाइस चांसलर बन रहे थे। उनकी शिकायत ये है, उस समय के राज्यपाल जो है, उस समय के तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजशेखर ने आपत्ति दर्ज की। के शर्मा जी, उनकी आपत्ति तो सुन लीजिए। सरकार ने आपत्ति दर्ज की। उनकी आपत्ति यह है कि आपने 9 साल क्यों लगा दिए? अभी क्यों याद आ रहा है बुलडोजर चलाना है? अभी क्यों याद आ रहा है कि अवैध अतिक्रमण था? हमारे तो हमने कहा 9 साल लगे, 9 साल तो कोर्ट की कार्रवाई में लगे हैं। हम तो पहले दिन से इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने तो पहले दिन ही इनकी लीज की बात कर दी कि इसकी लीज वापस हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है अवैध रूप से काम किया गया है। आप दे दें अजीज खान जी जवाब, इसको कैसे दे सकते हैं? उम्मीद करती हूँ जो डिटेलिंग में आपसे पूछ रही थी आप तक पहुंच गई होगी। इनको आप जो के शर्मा जी कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं मुकदमा दर्ज होते ही बुलडोजर पहुंचता, आप तब भी शोर करते। आप जब कानूनी प्रक्रिया से हो रहा है, आप तब भी शोर कर रहे हैं। आप बताएं, करें तो करें क्या? छोड़ दें। पहली बात तो के शर्मा जी को ये नहीं पता है, ये निजी विश्वविद्यालय नहीं, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। पहले तो ये समझ लिया, ये डीम्ड है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सपा सरकार से आपने इसको जो स्टेटस दिया है वो ये है। सर आप सुनेंगे, आपने निजी का स्टेटस दिया है, इसको सुनते हैं, जवाब देते हैं। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। नोट कर लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। ये समाजवादी सरकार ही केवल कर सकती है जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए इस तरह कम वक्त में मान्यता देना और विश्वविद्यालय को बनाना, ये केवल समाजवादी, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा उसने एजुकेशन का बड़ा काम किया है और हमेशा एजुकेशन को कितने विद्यालय बने साहब आपने?
कितनी यूनिवर्सिटी बनाई आपने? अरे सुनिए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? 1000 वैकेंसी, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है आपने? 1000 शिक्षकों की कितनी यूनिवर्सिटी बनाई आपने? नहीं भर रहे, एक जौहर के अलावा क्या बनाया आपने? लेना नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। आपने 3.5 किलोमीटर वो काम सरकारी पैसे से इसके अंदर सड़क बनाई है, गिरा दो, सरकारी पैसे से सड़क बनाई है 3.5 किलोमीटर। इलीगल कह के गिरा दो। अच्छा, एक मिनट, के के शर्मा जी, एक आप मिनट, शिक्षा के लिए आप पीडब्ल्यूडी की सड़क जिस पे गेट लगा है, एक सेकंड, के के शर्मा जी, के शर्मा जी, एक सेकंड, अजीज खान जी, अजीज खान जी, अजीज खान जी, अजीज खान जी, मैं बिल्कुल मान रही हूँ ये सपा सरकार में ही हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी को इतने कम वक्त में मान्यता मिल जाए बिना ये देखे कि जिस जमीन पर बन रही है वो जमीन क्या वाकई में यूनिवर्सिटी के लिए है कि नहीं। मैं मान रही हूं कि सपा शासन काल में ही हो सकता है कि चूंकि वो आजम खान है और वो जौहर यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं तो आनन फानन में मान्यता दे दो। ये मत देखो कि उसमें कितने किसानों की जमीन को औने पौने दामों पर कब्जा करके रख लिया गया। देखिए, ये भ्रम की बात है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। किसी को कहीं कुछ नहीं लिया गया। ये जब बीजेपी सरकार पैदा कर रही है, इसने तमाम लोगों को पैदा कर रही है। सुनिए ना, ये मैं बताऊं, ये सब नैरेटिव सेटअप कर रहे हैं। आप नहीं चाहते, क्या सुनिए यार, आप किसी भी बात को झूठ में बदल देते हो। एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ किसी भी बात को झूठ बता देते हो। आप आजम खान से साजिश करिए। शिक्षा से आपका क्या लेना देना? जो माफिया पैदा करते हो उनका शिक्षा से क्या लेना देना? माफियाओं की आपकी पार्टी, गुंडों की पार्टी, आप शिक्षा की बात कर रहे हो। आपको आजम खान, अरे आप अजीज खान जी, अजीज खान जी, अजीज खान जी, अजीज खान जी, मान लीजिए कि आज आपको जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में कोई डिटेलिंग नहीं पता है। आप जब कह रहे हैं कि नैरेटिव पैदा किया जा रहा है या नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है तो आप उन 27 किसानों को झूठा बता रहे हैं जिन्होंने इस मामले में मुकदमे दर्ज करवाए हैं। आप तो किसानों की पार्टी है ना, किसानों के साथ खड़े रहते हैं, तो उन 27 किसानों को झूठा बता रहे हैं अजीज खान साहब और समाजवादी पार्टी जिन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए हैं। चूंकि वो आजम खान है, आपकी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तो उन पर मुकदमे लिखवाने का अधिकार नहीं है क्या किसानों को? आप उन्हें बिना किसी जांच के झूठा बता देंगे? प्राची जी ठीक कह रही हैं, ये किसान हितैषी है। 1.5 साल तक वहां पर प्रदर्शन किया किसानों ने, 750 किसान शहीद हो गए। कहां से कहां पहुंच रहे हैं अजीज खान जी आज? अरे गोल पोस्ट बदलते हैं नेता, लेकिन इतने नहीं बदलते जितना आप बदल रहे हैं आप अजीज खान जी। अरे जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान है क्या, इसीलिए आपको नहीं पता जौहर यूनिवर्सिटी की डिटेलिंग? जो कह रहे हैं शादाब चौहान जी के आजम खान से मुंह मोड़ लिया है, इसलिए मजबूरी है, पक्ष तो रखना है लेकिन कैसे बेहतर तरीके से रखना है। अजीज खान जी आज तैयारी करके नहीं आए हैं। जवाब दें अनुपम मिश्रा जी। ऐसे नहीं होगा ना, आप किसी भी विषय पर आकर कुछ भी बोलेंगे, तथ्य पर बात करिए ना। बोलिए अनुपम मिश्रा जी। जी खान साहब, आज खान साहब का दिन अच्छा नहीं। एक तो वो IIT JEE की क्लास ले रहे हैं, आपने उनको डिबेट में बुला लिया है। प्लीज रुक जाए। दूसरा मुझे ये कहना था कि ये बात भी सत्य है कि जो शर्मा जी कह रहे थे उस पे भी कि आजम खान साहब को तो जीवन पर्यंत वाइस चांसलर बनाने की भूमिका देनी जानी थी। अगर गवर्नर का ऑब्जेक्शन ना होता तो आप ये सब इधर उधर डीम्ड और ये और जनता मत करिए। वो आपने एक शिक्षण संस्थान को पैसा अर्न करने की मशीन बनाने वाले थे, जो कि ऑब्जेक्शन के बाद रुक गया। दूसरा खान साहब, ये बात समझ लीजिए कि वो अगर वहां पर 1100 या 11 बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, आप बार बार बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं उस पर आपको जवाब सरकार की तरफ से भी दे रहा हूँ और वैसे भी कह रहा हूँ, कोई भी सरकार जो इस प्रदेश में होती है वो कभी भी बच्चों के भविष्य के साथ तो कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देगी। अगर आपका संस्थान गलत बना है तो आप 1100 बच्चों के पीठ के पीछे छुप करके अपना अवैध कंस्ट्रक्शन को बनाए नहीं रख पाएंगे। ये बात तो आप गांठ बना लीजिए। इसलिए डोंट ट्राई टू सेट दिस नेगेटिव स्टेटमेंट। नहीं होने वाला इससे कुछ। आपने गलत निर्माण किया है, आपका निर्माण टूटेगा और ये नजीर बननी चाहिए प्रदेश भर में कि सर इस बात का जवाब तो शादाब जी देंगे। शादाब जी, इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी अगर होगा तो ये छात्रों का मुखौटा लगाकर या छात्रों को कवर शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करके अवैध को वैध नहीं बना सकते हैं। देखिए, अगर वो भी अवैध होती तो परिस्थिति अलग होती और हमारा वक्तव्य भी अलग होता, क्योंकि भूमि अगर किसी की जमीन पर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था, मुझे पूरे कंप्लीट कर लेते। आपने एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया था कि किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करके आप जनसेवा के नाम पर नहीं कर सकते। मैं मानता हूं, आपकी बात बिल्कुल सही।
लेकिन जिस भूमि पर ये भवन निर्मित हैं, वहां पर कोई उस पर्टिकुलर भूमि पर कोई इस प्रकार का आरोप नहीं है कि ये भूमि जो है अवैध है। वहां सिर्फ और सिर्फ मसला है उसके कुछ भी कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? आप बिना अरे भाई के भाई शादाब जी आज आपने भी यही जाना बात है शादाब भाई, कुछ भी पता नहीं है। आज ये लोग शादाब जी, कुछ शादाब भी पता नहीं है शादाब सुन जी, लीजिए शर्मा देखिए जी, तभी होता है। अगर तथ्य- सुनो कोर्ट का आदेश है, सुनिए सर, सुनिए, कोर्ट शादाब का जी दोनों की आदेश है। आवाज डाउन करें जरा। शादाब जी यही होता है, जब खान देखकर या सरनेम देखकर राजनीति में कूद पड़ते हैं ना, तो अक्सर ऐसे ही एक्सपोज होते हैं। आपने देख लिया आजम खान, वोटों की बात है तो आप कूद तो गए राजनीति में, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस यूनिवर्सिटी का मसला क्या है। आपको ये नहीं पता कि इस यूनिवर्सिटी में कितने लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। नक्शा, सुनिए सुनिए सुनिए, आप दो केसेस को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। नक्शे वाली बात आज की है और जो जमीन अधिग्रहण का मसला है वो पुराना है, बीते 9 साल से केस चल रहा है। 27 किसान हैं शिकायतकर्ता, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। प्राची जी जो आज विषय है वो उन भवन को गिराया जाना ध्वस्तीकरण विषय है। मैं आज के विषय के संबंध में तथ्य रख रहा हूं कि जहां जिन भवनों को आप ध्वस्तीकरण की बात कर रहे हैं वो अवैध भूमि पर निर्मित नहीं है वो भवन। और दूसरी बात, जब हमारे पास एक प्रावधान है, एक प्रावधान पहले से मौजूद है, शादाब जी यही कंफ्यूजन आपके साथ त्रुटि कर देगा, आपके साथ बहुत गलत कर देगा। ये कंफ्यूजन, अरे अवैध जमीन पर बने हैं, यही तो कोर्ट में केस चल रहा है। एक छोटी सा जवाब फैज खान जी, फिर मुझे खत्म करना है। मैं बस निवेदन करना चाहूंगा कि भाई शिक्षण संस्थान बनाएं लेकिन नियमों का पालन करके बनाएं। और मैं अनुपम मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से मुसलमानों के हित में मुसलमानों को उन्होंने समझाया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अनुपम भैया बहुत अच्छी बात कही। मैं कुछ मुस्लिम पुलिस वालों को जानता हूं, वो मुस्लिम पॉकेट मार को पकड़ते हैं, अपराधी को पकड़ते हैं तो ज्यादा पिटाई करते हैं। क्यों? क्योंकि तो मुस्लिम होकर ये काम किया, इससे हमारी सारी कौम बदनाम होगी। तो आज आजम खान ने जो काम किया है ना, अजीज खान साहब को, शादाब चौहान को और मोहम्मद फैज खान को बैठकर उसकी मजम्मत करनी चाहिए कि तुम्हारे कारण मुसलमान बदनाम हो रहे, ना कि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो धन्यवाद अनुपम जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इन्हें समझाया। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।